सोचो, अगर जोकर पागल नहीं बट सबसे ज्यादा स्मार्ट होता तो। वो सिस्टम जिसमें हम जीते हैं उसका हर रूल उसके लिए एक मजाक है। उसकी हंसी में मैडनेस नहीं, एक ब्रूटल ऑनेस्टी छुपी है। और उसके स्कार्स सिर्फ एक दर्द नहीं, एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। यह कोई सुपर विलन की कहानी नहीं है, यह एक मिरर है जो हमारी इमेज दिखाता है। और इसे इग्नोर किया तो शायद तुम वैसे ही बन जाओगे जैसा जोकर कहता है कि जस्ट अ वन बैड डे अवे। लेट्स गो इनसाइड द माइंड ऑफ प्योर chaos। इस वीडियो को मैंने बने उतना कम से कम शब्दों में समराइज करने की कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करें, और बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए भी मुझे सजेशन करें। जोकर का पूरा एग्जिस्टेंस एक चीज पे टिका है, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब वो कहता है आई एम नॉट अ मॉन्स्टर, आई एम जस्ट अहेड ऑफ द कर्व, तब वो एक्चुअल में केओस थियरी का सिंबल बन जाता है। इस थियरी के अकॉर्डिंग एक छोटी सी चीज भी पूरी सिस्टम को हैंग कर सकती है, और जोकर वही करता है। एक छोटी सी प्लानलेस एक्शन और शहर का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब। ये सीधे सीधे थॉमस होब्स नाम के जो एक थिंकर है उनके व्यूज से कनेक्ट होता है, जहां वो कहते हैं अगर इंसान को बिना रूल्स के छोड़ दिया जाए तब वो अपने असली स्वैग फॉर्म में आ जाता है। जोकर इसी एनिमलिस्टिक प्रिमल वर्जन ऑफ द ह्यूमैनिटी को एक्सपोज करता है। जोकर के लिए लाइफ का कोई प्री डिसाइडेड पर्पस नहीं है। उसके लिए हर रूल, हर वैल्यू एक जोक है। जैसे एक थिंकर सार्टर कहते हैं, हम पैदा होते हैं बिना किसी एसेंस के और फिर अपनी आइडेंटिटी खुद बनाते हैं। जोकर को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है। उसकी बैक स्टोरी हमेशा बदलती रहती है। वांना नो हाउ आई गॉट दिस स्कार्स? और इसी में छुपी है एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम प्लस एक बर्डन, जहां इंसान फ्री है सब कुछ बनने के लिए, पर उस फ्रीडम का प्रेशर उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इस कैरेक्टर में आपको डार्क साइकोलॉजी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी मिलेंगे। लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम ASPD भी बोलते हैं। जोकर के पास एम्पैथी का कंप्लीट लैक है। उसे रूल्स तोड़ने में मजा आता है। मैनिपुलेशन और वायलेंस उसके मेन वेपन है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, अपने आप को एजेंट ऑफ द ट्रूथ समझना। उसका ईगो इतना फ्रजाइल है कि वो अपनी आइडियोलॉजी थोपने के लिए कुछ भी कर सकता है। जस्ट लाइक कि वो अपने आप को सच्चाई का देवता मान रहा है, और उसके थॉट्स, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को किसी आम आदमी पे या किसी और इंसान पे उसको थोपने के लिए वो कुछ किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। तीसरा है नाहिलिज्म। जोकर के लिए सब कुछ मीनिंगलेस है। ऑल इट टेक्स इज वन बैड डे। ये लाइन फ्रेडरिक नित्शे के नाहिलिस्टिक फिलोसॉफी से मिलती है, जहां गॉड, मोरल, स्ट्रक्चर सब फेक लगता है। हमारे इंडियन फिलोसोफर में एक चारवाक करके एक फिलोसोफर का पूरा ग्रुप है जिसको चारवाक कहते हैं। चारवाक को एक पर्सन नहीं था, उसका भी यही मानना है। वो किसी वेद में या फिर पुराणों में, उपनिषद में नहीं मानते। उसका सिर्फ एक ही है, एक बार जिंदगी मिलती है उससे एकदम मजे से जियो, ना कल की चिंता, ना आने वाले कल की फिक्र। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस फिलोसॉफी में। अगर आपको ये चारवाक की थोड़ा सा मैंने व्यू आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको पसंद आता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। उसको मैं कम से कम शब्दों में उसकी समरी का निचोड़ कैसे मैं निकाल सकता हूँ, उसको एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके मैं आपके सामने रख पाऊंगा। अगर आपको चाहे तो कमेंट करके बताओ। ये एक ऐसा इंसान है जोकर, जो थेरापी तो लेता है लेकिन थेरापी के दौरान थेरापिस्ट को ही डायग्नोज करने लगता है। जोकर सिर्फ एक विलन ही नहीं,
वो एक फिलोसॉफिकल प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, सोसाइटी के फेक मास्क और सिस्टम के रूल्स जो सिर्फ तब तक काम करते हैं जब तक सब कुछ ठीक है। जोकर एक तरह से आप देख लो कि वो उसको सिर्फ इतना वायलेंस उसके अंदर भरा पड़ा है कि वो किसी भी काम करते वक्त उसके सामने कोई भी मोरल इतना बड़ा नहीं जितना उसके दिमाग के अंदर या फिर उसकी बैक स्टोरी में उसने स्ट्रगल किया है। तो एक तरह से हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी इंसान को बुली ना करे, किसी को बुरा ना बोले, ताकि उसके दिमाग में इतना वायलेंस का स्टोर ना हो जिसकी वजह से आगे जाके वो एक जोकर की तरह अपने वायलेंस और अपने इस तरह के डिस्ट्रॉयबल माइंडसेट को थोड़ा और फोर्स करके बड़ा ना बनाए। ठीक है, ये थी मेरी अब तक की एकदम कम से कम शब्दों में, कम से कम मिनिमम वर्ड्स में समराइज कर सकने वाली जोकर की साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, अगर आपके इस कैरेक्टर का फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद आया है तो प्लीज एक सेकंड सिर्फ मेरे लिए निकाल के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट के बिना ऐसे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। और कमेंट करके जो सजेशन है या कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो बताओ। और हाँ, आखिर में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपको पता चले कि आपकी लाइफ के हर रूल्स, हर मॉरल्स सिर्फ एक इल्यूशन है, तो क्या तुम जोकर जैसे बन जाओगे या बैटमैन जैसे? क्या उसको गले लगाओगे या उसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि ये सवाल सिर्फ जोकर का नहीं था, ये सवाल आपका भी है। तो कमेंट करके बताओ, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू।